जय श्री कृष्ण। दोस्तों, सत्य और असत्य की जो व्याख्या भगवान पिछले श्लोक में कर रहे थे, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए भगवान कहते हैं, अंतवंता इमे देहा नित्यशोक्ता शरीरिणः अनाशीनो प्रमेयस्य तस्मादुद्धस्व भारत। अर्थात अविनाशी, जानने में ना आने वाले और नित्य रहने वाले इस शरीरी के ये देह अंत वाले कहे गए हैं। इसीलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध करो। किसी काल में किसी कारण से कभी किंचित मात्र भी जिसमें परिवर्तन नहीं होता, जिसकी क्षति नहीं होती, जिसका अभाव नहीं होता, उसका नाम अनाशी अर्थात अविनाशी है। जो प्रमाण का विषय नहीं है अर्थात जो अंतःकरण और इंद्रियों का विषय नहीं है, उसको अप्रमेय कहते हैं। जिसमें अंतःकरण और इंद्रियां प्रमाण नहीं होती, उसमें शास्त्र और संत महापुरुष ही प्रमाण होते हैं। शास्त्र और संत महापुरुष उन्हीं के लिए प्रमाण होते हैं जो श्रद्धालु हैं। जिसकी जिस शास्त्र और संत में श्रद्धा होती है, वह उसी शास्त्र और संत के वचनों को मानता है। इसीलिए यह तत्व केवल श्रद्धा का विषय है, प्रमाण का विषय नहीं है। शास्त्र और संत किसी को बाध्य नहीं करते कि तुम हमारे में श्रद्धा करो। श्रद्धा करने अथवा ना करने में मनुष्य स्वतंत्र है। अगर वह शास्त्र और संत के वचनों में श्रद्धा करेगा तो यह तत्व उसकी श्रद्धा का विषय है, और अगर वह श्रद्धा नहीं करेगा तो यह तत्व उसकी श्रद्धा का विषय नहीं है। आरंभ में यह तत्व श्रद्धा का विषय है, पर आगे चलकर जब इसका प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है, तब यह श्रद्धा का विषय नहीं रहता। यह शरीरी नित्य निरंतर रहने वाला है। किसी काल में यह ना रहता हो ऐसी बात नहीं है, अर्थात यह सब काल में सदा ही रहता है। इस अविनाशी, अप्रमेय और नित्य शरीरी के संपूर्ण संसार में जितने भी शरीर हैं, वे सभी अंत वाले कहे गए हैं। अंत वाले कहने का तात्पर्य है कि इनका प्रतिक्षण अंत हो रहा है। इनमें अंत के सिवाय और कुछ है ही नहीं, केवल अंत ही अंत है। यहाँ शरीरी के लिए तो एक वचन दिया गया है और शरीरों के लिए बहुवचन दिया गया है। इसका एक कारण तो यह है कि प्रत्येक प्राणी के स्थूल, सूक्ष्म और कारण ये 3 शरीर होते हैं। दूसरा कारण यह है कि संसार के संपूर्ण शरीरों में एक ही शरीरी व्याप्त है। यह शरीरी तो अविनाशी है और इसके कहे जाने वाले संपूर्ण शरीर नाशवान है। जैसे अविनाशी का कोई विनाश नहीं कर सकता, ऐसे ही नाशवान को कोई अविनाशी नहीं कर सकता। नाशवान का तो नाश होगा ही। इस श्लोक में अंतवंत इमे देहा कहने का तात्पर्य है कि ये जो देह देखने में आते हैं, ये सब के सब नाशवान है। पर ये देह किसके हैं? ये देह नित्य के हैं, अविनाशी के हैं। तात्पर्य है कि नित्य तत्व ने, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, इनको अपना मान रखा है। अपना मानने का अर्थ है कि अपने को शरीर में रख दिया है और शरीर को अपने में रख लिया है। अपने को शरीर में रखने से अहंता अर्थात मैंपन पैदा हो गया है, और शरीर को अपने में रखने से ममता अर्थात मेरापन पैदा हो गया है। यह स्वयं जिन जिन चीज़ों में अपने को रखता चला जाता है, उन चीज़ों में मैंपन होता चला जाता है। जैसे अपने को धन में रख दिया तो मैं धनी हूँ, अपने को राज्य में रख दिया तो मैं राजा हूँ, अपने को विद्या में रख दिया तो मैं विद्वान हूँ, अपने को बुद्धि में रख दिया तो मैं बुद्धिमान हूँ, अपने को सिद्धियों में रख दिया तो मैं सिद्ध हूँ, अपने को शरीर में रख दिया तो मैं शरीर हूँ, आदि आदि। जड़ता के साथ मैं और मेरापन होने से ही सारे विकार पैदा होते हैं। तात्पर्य है कि शरीर और मैं अर्थात स्वयं दोनों अलग अलग है। इस विवेक को महत्व ना देने से ही विकार पैदा होते हैं। परंतु जो इस विवेक को आदर देते हैं, महत्व देते हैं, ये पंडित हैं। ऐसे पंडित लोग कभी शोक नहीं करते, क्योंकि सत सत ही है और असत असत ही है। इसका उनको ठीक ठीक अनुभव हो जाता है। भगवान अर्जुन के लिए आज्ञा देते हैं कि सत असत को ठीक समझकर युद्ध करो, अर्थात कर्तव्य का पालन करो। तात्पर्य है कि शरीर तो अंत वाला है और शरीरी अविनाशी है। इन दोनों शरीर शरीरी की दृष्टि से शोक बन ही नहीं सकता, अतः शोक का त्याग करके युद्ध करो। पिछले दोनों श्लोकों में विशेषता से सत्य तत्व का वर्णन हुआ है, कारण कि
इस पूरे प्रकरण में भगवान का लक्ष्य सत्य का बोध कराने में ही है। सत्य का बोध हो जाने से असत की निवृत्ति स्वतः हो जाती है। फिर किसी प्रकार का किंचित मात्र भी संदेह नहीं रहता। इस प्रकार सत्य का अनुभव करके बिना किसी संदेह के कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इस विवेचन से यह बात सिद्ध होती है कि सांख्य योग एवं कर्म योग किसी विशेष वर्ण और आश्रम की आवश्यकता नहीं है। अपने कल्याण के लिए चाहे सांख्य योग का अनुष्ठान करें चाहे कर्म योग का अनुष्ठान करें, इसमें मनुष्य की पूर्ण स्वतंत्रता है। परंतु व्यवहारिक काम करने में वर्ण और आश्रम के अनुसार शास्त्रीय विधान की परम आवश्यकता है। तभी तो यहाँ सांख्य योग के अनुसार सत असत का वर्णन करते हुए भगवान युद्ध करने की अर्थात कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। भगवान ने अपने उपदेश के आरंभ में गतासुन अर्थात मृत और अगतासुन अर्थात जीवित दोनों प्राणियों को अशोच्य बताया था। फिर 12वें-13वें श्लोक में गतासुन को अशोच्य बताने के लिए सत अर्थात नित्य का वर्णन किया और 14वें-15वें श्लोक में अगतासुन को अशोच्य बताने के लिए असत अर्थात अनित्य का वर्णन किया। फिर सत और असत दोनों का वर्णन 16वें श्लोक में किया। इसके बाद सत के भाव का और असत के अभाव का वर्णन मुख्य रूप से 17वें और 18वें श्लोक में करके एक प्रकरण पूरा करते हैं। यद्यपि भाव अर्थात होनापन आत्मा का ही है, शरीर का नहीं, तथापि मनुष्य से यह भूल होती है कि वह पहले शरीर को देखकर फिर उसमें आत्मा को देखता है, पहले आकृति को देखकर फिर भाव को देखता है। ऊपर लगाई हुई पॉलिश कब तक टिकेगी? साधक को विचार करना चाहिए कि आत्मा पहले थी या शरीर पहले था। विचार करने पर सिद्ध होता है कि आत्मा पहले है, शरीर पीछे है, भाव पहले है, आकृति पीछे है। इसीलिए साधक की दृष्टि पहले भाव रूप आत्मा एवं स्वयं की तरफ जानी चाहिए, शरीर की तरफ नहीं। जय श्री कृष्ण।